2014 में जब प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी लाल किले से बोलने पहुंचे तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर नरम रहे। 9 साल बहुमत पाकर भी सहमति से चलने की बात करते रहे, लेकिन 9 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर बोलने आते हैं तो 3 खांचे, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के भीतर सिमटी सियासत वाली पार्टियों से मुक्ति की बात करते हैं। देश आज जहां पहुंचा है उसमें इस देश के सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान है, इस देश की सभी सरकारों का योगदान है, इस देश के सभी राज्यों की सरकारों का भी योगदान है। ये मंच राजनीति का नहीं है, राष्ट्रनीति का मंच है। और इसलिए मेरी बात को राजनीति के तराजू से न तोला जाए। मैंने पहले ही कहा है, मैं सभी पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व सरकारों का अभिवादन करता हूं जिन्होंने देश को यहां तक पहुंचाया है। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। स्वामी दयानंद सरस्वती के 9 साल के भाषणों को सुनने के बाद ये दिखता है कि 10वीं बार में विपक्ष के ऊपर तब सीधा तीखा वार प्रधानमंत्री ने किया जब चुनाव आगे देश के होने। अगर विपक्ष की तरफ से उठाए जाते मणिपुर, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर पीएम लाल किले से बोलते हैं तो विपक्ष को घेरने के लिए परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर खुलकर वार करते हैं। भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। ये तुष्टीकरण ने भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए। छोटे से राज्य के, लेकिन जब कांग्रेस के गांधी परिवार समेत विपक्षी इंडिया के तमाम क्षेत्रीय दलों के परिवारवाद को कटघरे में लाल किले से पीएम रखते हैं तो इस सवाल पर बचाव खुलकर सरकार के मंत्री भी नहीं कर पाते कि पवार की पार्टी के एक हिस्से के साथ सरकार बनाने का वर्तमान, महबूबा मुफ्ती की पार्टी के साथ पहले सरकार बनाने का इतिहास और बादल परिवार की पार्टी से पुरानी दोस्ती क्या बीजेपी भूल जाती है? हमारे अभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके परिवार में पहले कोई नहीं था, इससे पिछले राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके परिवार में कोई नहीं था, उसके पिछले राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके परिवार में कोई। तो एक तरह से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनकर आते हैं। जहां तक गठबंधन की बात है, निश्चित तौर पर जो राजनीतिक दल जहां पर एक परिवार के ही लोग बार बार आते हों वो आपके गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन हमारी सोच क्या है? हमने बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद, इनसे हमें मुक्ति दिलानी चाहिए, तभी लोकतंत्र का भला और देश का भला हो। तो क्या परिवारवाद के खिलाफ हुंकार अपनी अपनी सियासत के अनुसार उठाई जाएगी और भुलाई भी जाएगी? आज सुबह जब प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि मैं ही अगले साल आऊंगा, तो फिर सरकार के कई मंत्रियों से आज हमने सवाल किया है, पूछा कि ये आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास? ये ओवर कॉन्फिडेंस का स्टेटमेंट नहीं है, ये जनता के ऊपर विश्वास के स्टेटमेंट है। क्योंकि मैं आपके हित में पूरे दिन रात काम कर रहा हूं और इस काम में करने के वक्त कोई गपला शपला कुछ नहीं है और आपके हित के काम आप तक पहुंच रहा है, आपको भी ये मालूम है। बिल्कुल, गर्भ में क्या छिपा है किसी को पता नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जो किया है
बहुत दिल से देशवासियों के लिए, परिवारजनों के लिए किया है और परिवारजन भी अपनों को ही लाएंगे, मोदी जी को ही जिताएंगे। ये आत्मविश्वास है ईमानदारी का, ये आत्मविश्वास है सही काम का, ये आत्मविश्वास है गरीब कल्याण और गरीब सेवा का, ये आत्मविश्वास है 140 करोड़ लोगों के प्यार का। लोगों ने जो भरोसा जताया है हम उस पर खरा उतारा है और आगे भी आप इसी तरह हमको फुल मेजॉरिटी देते रहिए और हम इससे भी और तेज गति से देश को आगे ले जाएंगे। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है।